हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीणा क्लासेस। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को हमने देखा था और उसमें हमने कुछ पठार देखे थे, जैसे आपका दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार, कोयम्बटूर का पठार और कुछ हमने मध्य प्रदेश के कुछ पठार देखे, जिसमें मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड व बघेलखंड का पठार और आपके रीवा सतना का पठार, ये कुछ हमने पठार देखे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि दक्षिण प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की पहाड़ियों के बारे में विस्तृत करेंगे। दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को हम दो भागों में बांटेंगे, जैसे कि ये आपका है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश उसको हम दो भागों में बांटेंगे, पहला आपका ये कन्याकुमारी तक और दूसरा आपका ये। तो हम इसको कहते हैं पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, और ये आपकी पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। तो सबसे पहले हम देखेंगे पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को, फिर हम देखेंगे पूर्वी घाट की पहाड़ियों को। अब हम पहले पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियां कौन कौन से राज्य में विस्तृत है। इसको एक बार मिटा देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये आपके पश्चिमी घाट की पहाड़ियां कौन कौन से राज्य में। पहला आपका गुजरात है, गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में, फिर आपका जो कि गोवा में, फिर कर्नाटक में और फिर केरल में, फिर थोड़ा सा आपके तमिलनाडु में। यानी कुल मिला के 6 राज्यों में विस्तृत है। कौन कौन से? गुजरात में, महाराष्ट्र में और आपके गोवा में, कर्नाटक में, केरल में और आपके तमिलनाडु में। यानी कि ये टोटल है जो कि आपके 6 राज्यों में विस्तृत है। यहां तक का यानी कर्नाटक तक का क्षेत्र है उसे हम कहते हैं शतांद्री, और ये पूरा क्षेत्र है जो कि 1600 किलोमीटर, यानी जो कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं ये 1600 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यहां तक यानी कि गुजरात से लेकर कर्नाटक तक का क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं सह्याद्री, सह्याद्री। गोवा से ऊपर का उसे हम कहते हैं उत्तरी शतांद्री, व कर्नाटक के क्षेत्रों को कहते हैं दक्षिणी शतांद्री, नीचे को कहते हैं दक्षिणी पहाड़ियां, दक्षिण की पहाड़ियां। अब हम देखते हैं कि यहां से एक नदी जाती है जिसे हम कहते हैं ताप्ती नदी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के मुहाने से यानी इसके एंड से लेकर आपके यहां तक का जो आगे का पार्ट है उसे हम कहते हैं पश्चिमी घाट। यानी कि पश्चिमी घाट ऊपर से स्टार्ट कहाँ होता है? ताप्ती नदी के मुहाने से, यानी ताप्ती मुहाना यानी एंड एकदम, ताप्ती नदी के मुहाने से यहां तक के क्षेत्र को। तो अब हम इसे लिखते हैं एक एक चीजों को। आपको ये कुछ समझ में आया गया होगा आपके दिमाग में। अब हम लिखेंगे तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी। अब हम देखते हैं कि हम किसकी पहाड़ियां पढ़ रहे थे? पश्चिमी की पहाड़ियां, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां। पश्चिमी घाट की पहाड़ियां ये कहां तक विस्तृत है? अब इसको देखेंगे कि यह पहाड़ियां कौन सी नदी के मुहाने से? ताप्ती नदी के मुहाने से, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कितने राज्यों में विस्तृत है? 6 राज्यों में। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल
वह तमिलनाडु में विस्तृत है। वह तमिलनाडु, तमिलनाडु में कहाँ? कन्याकुमारी तक। कोष्टक में लिख लो कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक विस्तृत है। विस्तृत है, जो कि 16 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र, यानी 16 किलोमीटर में विस्तृत है, जो 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। अब हम देखते हैं कि आपकी जो ये पहाड़ी, ये पर्वत है, यानी उत्तरी, ये पश्चिमी घाट की ये पर्वत है, जो कि एक वास्तविक पर्वत न होकर, वास्तविक पर्वत कैसे नहीं है, अब इसे देखते हैं कि मान लो ये आपका ये पर्वत है, इस प्रकार से ये पर्वत है, इस प्रकार से ये पर्वत है, यहाँ से कोई नदी आती है, वो तो एकदम जो कि यहाँ से मंद ढाल है और यहाँ से सीधी ढाल है। यहाँ से कोई नदी आती है तो वो एकदम यहाँ से सीढ़ी नुमा भी है, यहाँ से कोई नदी आती है वो धीरे धीरे, मतलब कि धीरे धीरे प्रवाहित होती है, लेकिन यहाँ से आती है तो वो सीधी गिरती है, तीव्र गति से प्रवाहित होती है, तो यहाँ पे जलप्रपात बनता है। जलप्रपात बनता है तो यहाँ पे जो कि विद्युत ग्रह का निर्माण होता है, यानी यहाँ पे पानी गिरता है तो यहाँ पे बिजली का निर्माण होता है, इसलिए यहाँ पे जो कि विद्युत ग्रह का निर्माण किया गया। और ये नदी ये धीरे धीरे प्रवाहित होती है, मंद ढाल से प्रवाहित होती है, तो ये नदी आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो अब ये ऐसा क्यों हुआ, ये पर्वत ऐसा क्यों बना? पहले ये पर्वत ऐसा ही था, यानी ये पर्वत है जो कि ऐसा ही था, लेकिन पहले हम देखते हैं कि ये पर्वत, पहले ये पर्वत ऐसा ही था, लेकिन ये पर्वत ऐसा था, लेकिन धीरे धीरे पर्दन के कारण ये पठार के रूप में विस्तृत हो गया। पठार में बदलने के बाद फिर इसका ये वाला पार्ट है जो कि नीचे धंस गया, फिर ये इस प्रकार हो गया, इस प्रकार, फिर यहाँ से अपर्दन हो गया, फिर यहाँ से जो कि ये तीव्र आकार में हो गया, यानी यहाँ से नदी जाती है वो तो हो जाती है आपकी मंद ढाल की, और यहाँ पे एकदम जो कि तीव्र ढाल आ जाती है, ये और नीचे धंस गया, तो इस धसी हुई भूमि को हम कहते हैं कगार। इस बीच के पार्ट को हो गए ये ब्रतोस्कस, यानी इसे कंगार भगोत जो कि भगोत कहते हैं। अब इसको हम लिखते हैं कगार भ्रंश हो गई। जब कोई चीज टूटती है तो उसे हम भ्रंश कहते हैं, तो इस प्रकार ये कगार भ्रंश हो गया। अब हम इसे लिखते हैं कि हमने क्या लिख लिया कि यह पहाड़ियां ताप्ती नदी के मुहाने से लेके गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, कन्याकुमारी तक विस्तृत है, जो 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। अब हमने ये देख लिया, अब हमने ये भी देख लिया कि ये वास्तविक पर्वत न होकर क्या है, कगार भ्रंश पर्वत है। तो ये लिखते हैं कि यह पर्वत वास्तविक न होकर कगार भ्रंश के रूप में है, जिसकी पूर्वी ढाल कैसी है? पूर्वी ढाल मंद एवं सिड्ढनुमा है, मंद एवं सीढ़ी नुमा है, और सीढ़ी नुमा है जिसमें नदी प्रवाहित होती है, जो इसमें नदी है जो कि धीरे धीरे प्रवाहित होती है, फिर वो आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सीढ़ी नुमा है जिससे
नदियां प्रवाहित होकर, जिससे नदियां जो कि धीरे धीरे प्रवाहित होती है या मंद रूप से प्रवाहित होती है, या आप ऐसे ऐसे लिख सकते हो कि मंद रूप से प्रवाहित होती है, मंद रूप से प्रवाहित होकर आगे कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये हो गया आपका पूर्वी ढाल। अब पश्चिमी ढाल को देखते हैं कि पश्चिमी ढाल कैसा है, कि इस पर्वत का पश्चिमी ढाल है जो कि खड़ा हुआ, पश्चिमी ढाल जो कि पश्चिमी ढाल कैसा है, पश्चिमी ढाल से नदियां तीव्र गति से प्रवाहित होती है, तीव्र गति से प्रवाहित होती है। तीव्र गति से प्रवाहित होती है, जिससे जलप्रपात का निर्माण होता है। जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो जिससे जलप्रपात का निर्माण होता है। प्रपात का निर्माण होता है, जिससे विद्युत ग्रह का निर्माण होता है। जब पानी गिरेगा तो ऑब्वियसली बात है जलप्रपात होगा तो पानी ऊपर से नीचे गिरेगा तो बिजली का निर्माण होगा। तो इसलिए यहाँ पर विद्युत ग्रह का निर्माण किया गया। तो ये पर्वत है जो कि वास्तविक नवगर कंगार भ्रंश के रूप में है। ये हो गया अब हमारा। अब हम देखते हैं कि इसको एक एक जो कि पार्ट को पढ़ते हैं, यानी कि गोवा का पार्ट, आपके गुजरात का, महाराष्ट्र का। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो कि गुजरात से लेके आपके कर्नाटक का क्षेत्र है उसे हम कहते हैं आपके सह्याद्री। अब सह्याद्री को भी हमने दो भागों में बांट लिया, एक उत्तरी सह्याद्री, एक दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी दक्षिण सह्याद्री कहाँ तक है, एक काम करते हैं इसको हम एक बार रफली डायग्राम के हिसाब से देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं, आपके वैसे समझ में नहीं आए। अब एक बार हम फिर से देखते हैं कि मान लो ये जो है ये आपके जो कि ये मान लो आपकी पश्चिमी घाटी है। पश्चिमी घाटी में पहले आता है आपके गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु। तमिलनाडु एक्चुअली यहाँ तक है, कन्याकुमारी तक, हमें यहाँ तक ही पढ़ना है। तो आपके सह्याद्री गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक यहाँ तक का जो कि क्षेत्र है उसे हम कहते हैं सह्याद्री। और ये दो नीचे के राज्यों में इसे हम कहते हैं दक्षिण की पहाड़ियां। दक्षिण की पहाड़ियां ये हो गई आपकी दक्षिण की पहाड़ियां। ये सह्याद्री, इसको भी हमने दो भागों में बांट दिया। गुजरात ये गोवा तक का क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं उत्तरी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री।
नीचे का पार्ट है यानी कर्नाटक का पार्ट है, इसे हम कहते हैं मध्य सह्याद्री। अब ऐसे मत कर देना कि ये दक्षिणी सह्याद्री, नहीं, ये मध्य सह्याद्री है, और ये ऊपर की उत्तरी सह्याद्री और नीचे की मध्य सह्याद्री। ये हो गई। अब इसको हम लिखते हैं। पहले हम देखते हैं कि पहले आप हेडिंग डालो कि पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों में पहले नंबर पे आती है आपके पहले आप ये लिख लो कि जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक के क्षेत्र को कहते हैं सह्याद्री। कहाँ की? गोवा, कर्नाटक, इससे पहले और लिखो गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक की पहाड़ियों को सह्याद्री कहते हैं। पहाड़ियों को सह्याद्री कहते हैं। अब हम इसको भी दो भागों में बांट देते हैं। जैसे पहले उत्तरी सह्याद्री, फिर आती है आपकी दक्षिणी सह्याद्री, फिर आती है आपकी जो कि दक्षिणी की पहाड़ियाँ, सॉरी आपकी ये मध्य पहाड़ियाँ, मध्य सह्याद्री, फिर 3 नंबर पे आती है आपकी दक्षिण की पहाड़ियाँ। तो ये आपके 3 पार्ट हो गए। अब हम देखेंगे सबसे पहले उत्तरी सह्याद्री को। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री और उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और आपके जो कि ये दक्षिण की पहाड़ियाँ। अब आपको पीछे वाला तो याद हो ही गया होगा, अगर नहीं हुआ तो अब हम देख लेते हैं। और एक्चुअली ये मार्कर में स्याही खत्म हो गई। अब आप पहली हेडिंग डालो जो कि आपकी उत्तरी सह्याद्री। पहली हेडिंग है आपकी उत्तरी सह्याद्री। अब आपको उत्तरी सह्याद्री का विस्तार भी पता है तो लिख लो आप कि उत्तरी सह्याद्री का विस्तार जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा तक की पहाड़ियों को सह्याद्री कहते हैं, जो कि उत्तरी सह्याद्री कहते हैं। उत्तरी सह्याद्री कहते हैं। इसकी प्रमुख चोटी कौन सी है? इसकी 3 प्रमुख चोटी है। पहली है आपके सेलहर, 2 नंबर पे आपके कलसुबाई, और 3 नंबर आपके महाबलेश्वर। ये आपके तीनों पहाड़ियाँ जो कि तीनों ही महाराष्ट्र में, उत्तरी सह्याद्री में महाराष्ट्र आता है तो ये आपके तीनों पहाड़ियाँ ही महाराष्ट्र में। एक बात इसकी लिख लो कि महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। और आपके कलसुबाई ये जो कि इस उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये
आपके उत्तरी सह्याद्री हो गया। अब हम उत्तरी सह्याद्री के पहाड़ियों को तो देख लिया, अब हम उत्तरी सह्याद्री के कुछ दर्रों को देख लेते हैं। तो चलिए, आपके प्रमुख 3 पहाड़ियां हैं, ये तीनों आपके महाराष्ट्र में हैं, ये भी महाराष्ट्र में है, ये भी महाराष्ट्र में और ये भी महाराष्ट्र में। तो अब हम उत्तरी सह्याद्री के कुछ दर्रे देख लेते हैं। हेडिंग, अगली हेडिंग डालो, उत्तरी सह्याद्री के प्रमुख दर्रे। उत्तरी सह्याद्री के जो कि दर्रे हैं वो भी महाराष्ट्र में ही हैं। जैसे कि उत्तरी सह्याद्री के ये मान लो मुंबई है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। यहाँ पे एक क्षेत्र है जिसका नाम है नासिक, यहाँ पे है जिसका नाम है मुंबई। अब ये मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला एक दर्रा है जिसके नाम है थालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा। फिर हम देखते हैं कि ये मुंबई को, यहाँ पे है चेन्नई, एक क्षेत्र है। चेन्नई अब किसकी राजधानी है, अब आपको याद होना चाहिए। तो ये और ये यहाँ से जो हमारा गुजरता है इसे हम कहते हैं NH3। मुंबई को चेन्नई से जोड़ने वाला दर्रा है ये आपके है बोरघाट दर्रा, इसे हम कहते हैं बोरघाट दर्रा। फिर हम और देखते हैं कि ये नासिक तो जाता ही जाते हैं, नासिक के आगे कहाँ तक जाता है, ये आगे जाता है आपके आगरा तक। आगरा कहाँ है, अब ये आगरा तक जाता है। ये मुंबई से, सॉरी यहाँ पुणे, अब पुणे के आगे जाएगा तो वो होगा चेन्नई। पुणे के आगे भी दर्रा जाता है, वो आगे दर्रा ही जाएगा चेन्नई तक। ये बोरघाट दर्रा इससे गुजरता है NH4। फिर हम देखते हैं कि ये मुंबई से एक और दर्रा निकलता है, जैसे यहाँ आगे आपके दिल्ली आ गया, दिल्ली तक जाता है, ये हो गया आपका NH54। यहाँ से जो दर्रा है वो आपके बालघाट दर्रा, बालघाट दर्रा। ये आपके 3 दर्रे हो गए, थालघाट दर्रा, बोरघाट दर्रा और बालघाट दर्रा। इन दर्रों को एक बार हम लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपकी हेडिंग थी उत्तरी सह्याद्री के प्रमुख दर्रों में। पहली हेडिंग डालो, पहली हेडिंग है आपकी जो कि थालघाट दर्रा। पहली आपके ए लिख लो आप, नहीं आप सीधे सारे क्रमांक एक ही एक से लगाओ तो आपको गोल हो जाएगी कि कौन सा किसका पार्ट है, कौन का किसका। तो ये आपके ए हैं, ये है आपके जो कि थालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा। यह दर्रा अब आपको समझा दिया गया, अब आप लिख सकते हो अपने आप, लेकिन मैं लिखवा रही हूं आपको। यह दर्रा मुंबई को, मुंबई को कहां तक जोड़ती है, यह दर्रा मुंबई को नासिक तक, जो आगे कहां तक जाता है, जो आगरा तक, आगरा तक जाता है, जिसकी, जिसका मार्ग है वो क्या है, NH नेशनल हाईवे 03। फिर आता है हमारा 2 नंबर का, 2 नंबर का आता है हमारा बोरघाट दर्रा। अगला लिखो आप बोरघाट दर्रा। बोरघाट दर्रा ये कहाँ तक जाता है, ये जाता है आपके मुंबई से पुणे तक, ये आपके आगे जाता है मुंबई से पुणे तक। वो आगे कहाँ तक जाता है, मुंबई को पुणे तक ये जोड़ता है, जिसकी NH40
NH04, यह दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। जो आगे चेन्नई तक जाता है और इसमें जो कि नेशनल हाईवे वो NH04। अब हम लास्ट देख लेते हैं, तीसरा है आपका बालघाट दर्रा। यह दर्रा है जो कि आपको जो कि मुंबई से दिल्ली तक जोड़ता है और इसका नेशनल हाईवे है वो है NH, मुंबई को दिल्ली तक जोड़ता है। इसकी नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे 54। तो ये थे हमारे जो कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के, हमने पढ़ा कि पश्चिम की पहाड़ियाँ पड़ी, यानी पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ पड़ी। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में भी हमने जो कि उत्तरी सह्याद्री को लिया। उत्तरी सह्याद्री के हमने 3 जो कि प्रमुख पहाड़ियाँ पढ़ी, जो कि सेलर, कलसुबाई और महाबलेश्वर। सेलर है जो कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और महाबलेश्वर से आपके कृष्णा नदी निकलती है। ये तीनों महाराष्ट्र में। फिर हमने देखे कि उत्तरी सह्याद्री के हमने 3 प्रमुख दर्रे देखे, थालघाट दर्रा, बोरघाट दर्रा व बालघाट दर्रा। इन 3 दर्रों को देखना। तो आज की क्लास में इतने पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि दक्षिणी जो कि सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी की पहाड़ियाँ। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और आज की क्लास में हम जितना पढ़ा आपको टेलीग्राम पर PDF भी मिल जाएगा और संडे को आपकी जो कि एक मैराथन क्लास भी लगेगी जिसमें आपको जितना भी करवा दिया गया आपके ज्योग्राफी का सिलेबस वो सब आएगा। तो आज की क्लास में हम इतने पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।